10 साल और। उसे तो खा चुका है अमेरिका को, लेकिन ऑफिशियली खा जाएगा। ट्रम्प का बैंड बजाया हुआ है, टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे वो। हम पीछे नहीं हटेंगे, लगाओ टैरिफ जितना लगाओगे, और आपके अगेंस्ट हम लगाएंगे। अब ट्रम्प ट्राई करे इंडिया को शामिल करके कि ठीक है एक टेबल पे बैठ के थोड़ा समझौता। एक विचारधारा कहता है कि आप मेहनत करें, ज़्यादा कमाएं, हमें आपत्ति नहीं है। एक विचारधारा कह रहा है कि आप ज़्यादा कमाएंगे, दिक्कत करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कमाएंगे तो हम ले लेंगे, आप कमाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक। और ये कह रहा है कि नहीं, आपकी कमाने की वजह से आप करप्टेड हो जा रहे हैं, आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग रहे हैं। आपको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान गाड़ी घर, वो हम दे देंगे, क्यों आपको परेशान होना। जैसे सरकारी एम्प्लॉय को सरकार क्या कहती है, सैलरी दे देंगे, किसी से गिफ्ट मत लेना, कोई करप्शन मत करना, गाड़ी घर सब हम देंगे, जो बड़े ऑफिसर्स हैं। तो पर्पज वहां यही है कि आपकी टेंशन रहने जीने खाने के लिए नहीं है, वो हमारी टेंशन है, आप ईमानदारी से काम करिएगा। लेकिन क्या वो मानते हैं? नहीं, कुछ मानते होंगे, यस। जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आप जरूर मानेंगे, ऐसा हम उम्मीद करें। हाँ, नहीं हम तो मानते हैं। एक एग्जाम्पल से, मान लो आप एक कैपिटलिस्ट कंट्री में रहते हो और आपके पास एक मकान है, मकान के 2 कमरे खाली पड़े हैं। तो कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसको किराए पर दीजिए और कमाइए, हमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। आप सोशलिस्ट कंट्री में हैं और आपने सरकार को बताया कि मेरे मकान के 2 कमरे खाली पड़े हैं। सरकार ने कहा ठीक है, वो 2 कमरा लेकर के किसी को दे दिया। आपके पास ज़्यादा थे, किसी के पास नहीं थे, दोनों इक्वल हो गए, वेलफेयर हो गया। आप कम्युनिस्ट में और आपने बताया सरकार को कि मेरे मकान के 2 कमरे खाली पड़े हैं। सरकार ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आपके पास मकान भी है। आपने हाँ है, तो सरकार वो मकान ले लेगी और वो मकान सबका हो जाएगा। अरे कंट्रोल कंट्रोल। कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट कहता है वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, आप अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें, एंड वी विल पे अकॉर्डिंग टू योर नीड, हम आपको आपकी जरूरत के अनुसार भुगतान करेंगे। क्या कहा, आपकी जितनी एबिलिटी हो उतना ही काम करो, जितनी जरूरत हो हम पूरा करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये बात विरोधाभासी है, क्योंकि सभी को क्या लगता है कि मेरी एबिलिटी है राज करने की, और जरूरत का तो लिमिट ही नहीं है। जैसे ज्वाइंट फैमिली क्यों फ्लॉप होने लगे, इसी वजह से। कुछ ही लोग काम करते थे, बाकी लोग नहीं करते थे, तो बर्डन पड़ने लगा ज्वाइंट फैमिली पर, तो धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये कुछ वैसा ही कह रहा है कि जितना योग्यता उतना ही काम करो, सारा जिम्मेदारी हम ले लेंगे। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में, आपने खूब पढ़ा और पढ़ करके एक बड़े ऑफिसर किसी कंपनी में CEO लग गए, तो सरकार क्या करेगी। मान लो आपके पास एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक मम्मी पापा हैं, आप कुल कितने लोग हैं? 5 कैसे निकम्मे, 6 हो, मम्मी पापा 2 होते हैं। अब भाइयों, तुमको सरकार 3 कमरे का मकान दे देगी, 6 सीट वाली कार दे देगी, आराम से आओ जाओ रहो, मजे हैं तुम्हारे। तुम्हारी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो निकम्मा है, वो किसी काम का नहीं है, तो उसको के 5 बच्चे हैं, एक पत्नी है, एक मम्मी पापा हैं, कुल कितने लोग हैं? 9 है राजकुमार। गिन ही नहीं पा रहे यार, क्यों पता नहीं, कर दीजिए, अभी हम उतनी गहराई में नहीं सोचते हैं ना। अब सरकार क्या करेगी, 5 कमरे का पकड़े किसी को, 5 कमरे का मकान दे देगी, 10 सीट वाली कार दे देगी। तो 10 सीट की तो कोई कार होती नहीं है, छोटी बस दे देगी, 2 कार दे देगी, यस। तो ध्यान से देखो, आपकी योग्यता ज्यादा थी तो आपने ज्यादा काम किया, लेकिन आपकी जरूरत कम थी तो इसलिए आपको कम मिला। तो सोच के देखो, क्या ऐसे सिस्टम में कोई काम करेगा? नहीं। तो इसलिए ऐसे सिस्टम में सरकार स्ट्रिक्ट रहेगी। चाइना इसका अच्छा एग्जाम्पल है। सुबह 5 बजे घंटा बजाएंगे तो सबको उठना होगा, रात को 10 बजे घंटा बजाएंगे तो सबको सोना होगा। सिर्फ पूरे देश में 3 टीवी चैनल, एक म्यूजिक चैनल जिसमें सिर्फ पूरे दिन देशभक्ति के गाने बज रहे हों, एक न्यूज चैनल जिसमें सिर्फ सरकार की तारीफ बताई जाएगी, एक मूवी चैनल जिसमें सिर्फ देशभक्ति टाइप का मूवी दिखाया जाएगा। कभी चाइना का मूवी आपने प्यार बेस
नहीं देखा होगा, कुम्फी लड़ रहा होगा, सिस्टम से लड़ रहा होगा, क्योंकि जो हम अपने युवाओं को दिखाएंगे वही उसके दिमाग में डालेगा। हम दिखाई गंदा चीज रहे हैं, हम रिलेशन को कुछ चीज़ों तक सेंट्रलाइज करके रख दिए, तो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसी सोच के साथ बड़े हो रहे हैं। हम अपोजिट जेंडर के साथ उसका रिलेशन ही गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मूवीज में और वेब सीरीज में दिखा दिखा के हम गंदा समाज बना रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की, स्ट्रिक्ट। ऐसा बनाते ही गोली मारेंगे। चाइना ने किया ऐसा, उनका खुद का फेसबुक है, खुद का गूगल है, कोई फालतू चीज दिखा नहीं सकता, कोई डाल भी नहीं सकता, सब चीज पे सेंसरशिप है। तो एक मजबूत देश बना रहा है। वहाँ 20 साल के युवा से मिल रहे हैं तो उसका विजन अलग है, यहाँ 20 साल के युवा से मिल रहे हैं तो उसका विजन बंदी छोड़ के चली गई, शादी किसी और से हो गई, रोज नौकरी मिल नहीं रही है, पता नहीं क्या क्या है। और वहाँ पे बिल्कुल जस्ट अपोजिट। तो ये किसका सिस्टम है? कम्युनिस्ट का। काम करो, हम आपकी जिम्मेदारी रखेंगे। बोला जी नहीं करेंगे तो काम बता देंगे, सीधे गोली मारेगा। वहाँ हर आदमी को 2 साल आर्मी ट्रेनिंग लेनी है। तुम्हारे जैसे जिस एज में तुम हो, तुम 3 किलोमीटर दौड़ तक नहीं पा रहे हो, तुम तो अपने जीवन के सबसे अच्छे एज से गुजर रहे हो। तुमको 4 बार सीढ़ी पे ऊपर नीचे कर दे रहे हैं तो तुम्हारी सांस फूल जा रही है। तो ऐसे मजबूत देश थोड़ी ना बनेगा। चाइना देख लो, पूरे विश्व में बूम पे है। तो 1970 के आसपास कुछ युवा इकट्ठे हो गए, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख थी। उन्होंने कहा कि ये कम्युनिस्ट खत्म करो, ये गलत है, डेमोक्रेसी लाओ। सारे इकट्ठे हो गए, कहा कि पक्का डेमोक्रेसी चाहिए, कहा लेके रहेंगे। फिर आर्मी आई, चारों तरफ से टैंक लगाया गया और 1 लाख के 1 लाख को मारा, और किसी मीडिया के औकात नहीं थे कि छाप दे उसको। अब जाके 2018-19 में न्यूज आउट हुआ है कि 40 साल पहले ऐसा कुछ किया था। तो ये है कम्युनिस्ट, स्ट्रिक्ट रहेंगे। आप देखते होंगे विश्व की सारी कंपनियां चाइना में भाग रही हैं, सारी, टेस्ला से लेके जो भी। टेस्ला को आना था इंडिया, आते आते रास्ते में फ्लाइट का रूट चेंज करके चाइना चला गया, जब उसको पता चला कि यहाँ क्या फ़ायदा होगा या वहाँ क्या फ़ायदा होगा। वहाँ हर लेबर को 12 घंटे नौकरी करनी ही है, 12 घंटे। और लेबर बात करते समय काम करते समय बात न करने लगे, इसके लिए 3 बाई 2 स्क्वायर फीट का केबिन रहता है। इसका दूसरा मतलब वो बैठ भी नहीं सकता, खड़े होकर काम करना होगा, और खड़े होकर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक इफिशियंसी बनेगी। इस 12 घंटे में 10-10 मिनट का 3 ब्रेक होगा, खाना पीना जो भी करना है करो। हमारे में 9 घंटे में 1 घंटे का ऑफिशियल ब्रेक है, जिसमें 15 मिनट पहले चला जाएगा, आधे घंटे लेट से आएगा, फिर चाय पिएगा, और फिर 5 बजे जाना है तो 4:30 में बैग वैग पैक करके बैठा हुआ है और 4:40 तक निकल जाएगा। हमारे में रिसर्च है कि 9 घंटे की ड्यूटी में एवरेज 2-2.25 घंटे निकलता है सरकारी का, प्राइवेट वालों का निकलता है 3.5-4 घंटे। ड्यूटी ही नहीं हो रही है तो देश बढ़ेगा कैसे? हर कोई कामचोरी ही पूछना सीख रहे हैं। अब सोच के देखो, जो व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है उसको मजा आएगा? नहीं मजा आएगा, तो इसको सुसाइड करने की इच्छा करने लगेगी। तो इसके बिल्डिंग के चारों तरफ नेट लगा रखा है, ताकि बेटा सुसाइड करना तो घर पे करना है, यहाँ मत कर लेना। घर पे करोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ करोगे तो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक सारे विश्व की कंपनियां चाइना जैसे देशों में जाएंगी। तो 2 बातें हमने सीखा, यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन सरकार सारी जिम्मेदारी लेगी। और लोग चूंकि सारी जिम्मेदारी सरकार ले रही तो कोई काम करना चाहेगा नहीं, इसलिए सरकार यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो जाएगी। कोई डबल पार्टी सिस्टम नहीं रहेगा, एक ही पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी। कोई चुनाव नहीं होगा, पार्टी ही डिसाइड करेगी कौन प्रेसिडेंट बनेगा। यदि आप वोट करना चाहते हैं तो पार्टी के मेंबर बनिए, और पार्टी का मेंबर बनने के लिए आपको अपनी कुल कमाई का 10% पार्टी को देना ही देना होगा। अपोजिशन का ड्रामा ही नहीं रहेगा, पार्टी डिसाइड करेगी देश के लिए जो जरूरी है वो जरूरी है। यदि घर में डिस्कशन होने लगे कि ये करे वो करे तो घर नहीं बढ़ेगा। एक आदमी स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि भाई ये होगा तो होगा, हाँ, बशर्ते कि वो विजनरी हो, तो जाके वो काम होगा। मान लो ज्यादा लोग हैं तो आपस में डिसाइड कर लेंगे कौन पार्टी का मुखिया, परिवार का मुखिया बनेगा और वो नेतृत्व करेगा। अदरवाइज कुश्ती होने लगेगा तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये है बहुत अच्छा, लेकिन ध्यान से देखो, तो देश के लिए तो बहुत अच्छा है, व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे समझो, जो आपका लाइफ अभी जी रहे हो, मान लो मैं कहूँ पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना पड़ेगा, सुबह 7 बजे उठना होगा, रात को 12 बजे, तो रह पाओगे?
मैं तो नहीं रह पाऊंगा। हालांकि मैं रह रहा हूँ पिछले 8-9 साल से, पागल हो गया हूँ मैं। धीरे धीरे तुम भी हो जाओगे यदि इतने साल रह गए तो। लेकिन ध्यान से देखो, फिर भी तुम रह रहे हो, क्यों रह रहे हो? क्योंकि तुमको पता है कि 2 साल का मेहनत है, उसके बाद लाइफ बहुत ईजी होने वाली है। तो तुमको ये समझ में आ गया कि ये सिस्टम यदि लागू होगा तो इंडिविजुअल ग्रोथ करूंगा मैं, और यदि मैं इंडिविजुअल ग्रोथ करूंगा तो पूरे देश का, समाज का, सोसाइटी का विकास होगा। तो चाइना, रुक जाओ, मतलब 10 साल और, वैसे तो खा चुका है अमेरिका को, लेकिन ऑफिशियली खा जाएगा। ट्रम्प का बैंड बजाया हुआ है, टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे वो। हम पीछे नहीं हटेंगे, लगाओ टैरिफ जितना लगाओगे, और आपके अगेंस्ट हम लगाएंगे। अब ट्रम्प ट्राई करे इंडिया को शामिल करके कि ठीक है, एक टेबल पे बैठ के थोड़ा समझौता कर लेते हैं। तो क्यों कर पा रहा है? मजबूत है। हम कितनी बड़ी बातें कर लें, जब सेना की बात होगी तो चाइना का सैनिक बहुत एक्टिव है, हमारे से बहुत मजबूत है। हमारे वहाँ पता नहीं क्या है, ठीक है, प्रश्न नहीं लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इनके सामने कम है। खैर, कम्युनिस्ट भगवान को भी नहीं मानते। कम्युनिस्ट कहते हैं कि यदि भगवान होता तो किसी को दुख नहीं होता। कोई पिता अपने पुत्र को दुख नहीं दे सकता। यदि भगवान है तो हम भगवान के पुत्र हैं, तो भगवान हमें दुख नहीं दे सकता। यदि दुख है तो भगवान नहीं है। ये भगवान को भी नहीं मानते। अरे रुक जाओ राजकुमार, खत्म नहीं हुआ। ऐसा मान करके रसिया में सबसे पहले कम्युनिज्म आया था, उन्होंने वहां की चर्च को तोड़ दिया, तो अगले 10 साल बाद सुसाइड रेट बढ़ गया। क्योंकि मान लो अभी आप निराश हो गए, आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, तो आपके दिमाग में क्या है कि कोई है ऊपर, ईश्वर है जो देख रहा है, मेरे साथ न्याय करेगा, जस्टिस करेगा। तो ये चीज आपको उम्मीद दे रही है कि हाँ, हम जिंदा रहेंगे, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि हर कोई कभी ना कभी निराश होता है। तो कभी निराश हो रहा है तो उसके पिताजी, उसके दोस्त, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, और ज्यादा निराशा आ जा रही तो भगवान का उम्मीद करके वो जी रहा है। लेकिन हमने अब भगवान की कल्पना ही खत्म कर दी, तो सुसाइड रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ऑफिशियली ये किसी भी देश को, धर्म को नहीं मानते, लेकिन कहते हैं आप मान रहे हैं तो माने। हम नहीं मानते भगवान को। जो कट्टर कम्युनिस्ट होगा वो नहीं मानेगा। इसीलिए देखो, जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें मैक्सिमम प्रोफेसर कम्युनिस्ट हैं। वो बच्चे भी वैसे ही तैयार कर दिए, क्योंकि 12वीं करके जो बच्चा है उसके पास विजन बनने का समय आ रहा है, और 3 साल 4 साल 5 साल उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ऑटोमेटिक वो वैसा ही बन जाएगा। तो जब हम यहाँ इंडिया में मनाते हैं दशहरा, तो जैनों के लोग मनाते हैं महिषासुर दिवस। हाँ, उनका कहना है कि महिषासुर SC ST था, माँ दुर्गा जनरल थी, और माँ दुर्गा ने SC ST पे अन्याय किया है। गहराई से सोचते कैसे हैं पता नहीं। हम और आप तो नहीं सोच सकते कि महिषासुर भी SC ST हो सकता है और माँ दुर्गा जनरल हो सकती है, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन यही ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल समझो, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा देश बनाएंगे जहां कोई गरीब अमीर नहीं होगा, सब कुछ सरकार का होगा। तो अच्छी बात है नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सोच के बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। हमने कहा कि हम मेहनत करेंगे, मिल करके सेलेक्ट होंगे, लेकिन क्या सभी बच्चे सेम ग्रोथ कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों? एटीट्यूड गेम आ जा रहा है। किसी को लग ही नहीं रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है पढ़ना, किसी को लग ही नहीं रहा है मेरा जिम्मेदारी है पढ़ के आना, किसी को लग ही नहीं रहा है कि मुझे पास होना है। उसको लग रहा है कि नहीं, उठना जगना ही मेरी जिम्मेदारी है। फिर थोड़ी ना बात बनेगी। तो जो समझदार है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। आपकी औकात है कि ना पढ़ के आए, बस शर्त यह है कि कल से मुझे एक बाउंसर रखना है और छड़ी देकर रखना है, मार पहले इसको, नहीं पढ़ के आया है, और भागने और नहीं देना है। अगर तो दो ही ऑप्शन है, या तो तू पढ़ेगा या तो नोटिस लेगा। तो नोटिस ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है वो, और रुक गया, पढ़ गया तो बात बन जाएगी। लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कम्युनिस्ट सरकार